अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है। मुफ्ती तारक मसूद साहब जो मजहबी स्कॉलर हैं और शाहद अनवर जो एक ब्लॉगर हैं, एक यूट्यूबर लगा लें, इन्होंने बहुत अरसा पहले जब इनका एक डायलॉग मशहूर हुआ शाहद अनवर का, गरीबो गरीबो, तो एक ऐसा डायलॉग मशहूर था। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने वीडियो की शक्ल में इन्हें समझाने की कोशिश की कि इंसान का बच्चा बन, ये तेरा डायलॉग है, ये बहुत गलत है, तुम गरीबों को तंज करते हो। तो इस बेस पे उन्होंने वीडियो बना के इन्हें समझाया कि अपने डायलॉग को थोड़ा क्लोज करो, अल्लाह ने तुम्हें दिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये मेरे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। उसने बहुत सारी वीडियोस बनाई मुफ्ती तारक मसूद साहब पर, और अब तो उसने एक हद ही तोड़ दी थी। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने शाहद अनवर ने जो एक वीडियो क्लिप मुफ्ती तारक मसूद साहब पे एक वार्निंग वाला मैसेज बनाया है, एक तंजिया मैसेज बनाया है, तो इस मैसेज पे मुफ्ती तारक मसूद साहब क्या वीडियो में अपना ख्यालात का इजहार करते हैं, क्या बयानात देते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती साहब खुद फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज़ कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूज़र में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैरे सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और ख़ुद क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब होते, जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते, पैसा कमाना मना है। गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जब भूख लगती है, गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है, लेकिन जुर्म करता है। अच्छा, बाज़ लोग गरीबों की बुराइयों में ये भी कहते हैं गुर्बत की वजह से लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं और पता नहीं क्या क्या फाशी वाले काम करते हैं। तो जो रेशो है ना जराइम का, अगर वो गरीबों में है तो मालदारों में भी है। दौलत की वजह से क्या कोई कम जुर्म होते हैं? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। और अल्लाह की जितने भी अहकाम इस्लाम में, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोज़ा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अच्छा खैर, तो मैंने तो बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ उसकी बात का जवाब दिया था कि मोटिवेशन का तरीक़ा थोड़ा सा अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हम भी गुर्बत को नापसंद करते हैं अगर वो गुर्बत सुस्ती और काहिली की वजह से, लेकिन हमेशा सुस्ती काहिली की वजह से इंसान गरीब नहीं होता, खुदा की तरफ से भी गरीब होता है। आप सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लें फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो वो गरीब ना तो भी से बेगैरत है, ना उस पर कोई इल्ज़ाम है, बल्कि वो जन्नत में पहले जाएगा और जन्नत में ऐसे गरीबों की तादाद ज़्यादा होगी। और बाज़ दफ़ा इंसान मेहनत करता है, पैसा आता है, बाज़ दफ़ा मेहनत करता रहता है फिर भी पैसा नहीं आता, तो ये किसकी देन है? अल्लाह की। कुरान में जगह जगह है, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ तंग कर देता हूँ। तो पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है। पैसा कमा के गरीबों को घटिया समझना शुरू कर देना, ये क्या है? बुरी चीज़। कारून से यही तो हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कारून से कि तू अल्लाह की मखलूक पर एहसान कर। कारून ने क्या कहा था? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने मेहनत की है भाई, उस नॉलेज के नतीजे में मिला है मुझे, अल्लाह का एहसान थोड़ी है। और फिर बड़ी जाहो जलाल के साथ सवारियों में निकलता, तो सारे जो कौम के गरीब लोग थे ना, उसको देख के क्या कहते, उसको देख के खुद अपने आप को बीसे बेगैरत कहना शुरू कर देते। कारून नहीं कहता था, वो खुद कहते थे यार लाइफ स्टाइल तो इसका है और हम क्या हैं। तो कुरान क्या कहता है? क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था, उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाह, तबाह हो जाओ, नेक अमल पे जो आखिरत मिलेगी वो इससे कई गुना बेहतर है। ये कोई रश करने की चीज़ नहीं है कि इस पे रालें टपकाना शुरू कर दो। क्या हो गया भाई, तू जरा अच्छी सवारी में घूम गया, क्या हो गया, तू जहाज़ों में दुनिया में फैल गया, तो इसमें कौन सा इतनी कोई बड़ी बात है, थोड़े दिन में मर के सब ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज़ कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूज़र में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैरे सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और ख़ुद क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब होते, जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते,
پیسہ کمانا منع ہے. کس نے کہا بھائی؟ ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے. نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے. پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے. اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا. ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب, کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا. بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا, پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ 100 دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا, کہنا کافی نہیں ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. ایٹیٹیوڈ سے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے, اکڑتا ہے بھائی. ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا, 3 پیس سوٹ پہنایا, اچھا کھانا کھلایا, بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا عیش کر. وہ فقیر کتنی تواضع سے اچھا سوٹ پہنے گا, کتنی تواضع سے گاڑی چلائے گا. بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو بڑا سیٹھ ہے. آپ کیا کہو, وہ غریب کیا کہے گا؟ یار میں کہاں, وہ تو فلاں سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہے. یہ تو اس کا احسان ہے. تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استحضار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے, تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں, کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے, اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا. تو صرف عمل کافی نہیں ہے, دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے. تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا, چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے, تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی. اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا. تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا. جلدی سے میں پھر تاکہ ٹاپک کی طرف آؤں. خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے, غریب لوگوں نے کہا نا ابے یار اصل تو اسٹائل اس کا, ہم تو بی سے بغیرت اور سی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو احسن کما احسن اللہ. تو قارون نے کیا کہا, یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے. تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری. اہل علم نے کیا کہا, جو نیک عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا. پھر اسی کے تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا. ہم غریب اچھے ہیں بھائی, اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا, گناہوں سے بچتے ہیں. اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا, اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے. دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سارے نہیں بہت سارے سیاستدان, ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کیے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں. قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے. فرعون مالدار تھا, موسیٰ کیا تھے؟ کلیم اللہ, غریب تھے. مجرم کون تھا؟ فرعون مجرم تھا. دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا. دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے. او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے, ہوس بڑھتی ہے. روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے. قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے, کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب. تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ختم ہو سکتی, ایسے ہی رہے گا. تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی, کما لے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے, انجوائے, کوئی بات نہیں, کوئی بھی اسے بغیرت نہیں. اگر اللہ راضی ہے, برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی. اور جو مولویوں کو عیاشی کا تانا دیا کرے نا کہ ابے یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیرس گھوم رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, تو اسے بولا ٹھیک ہے عیاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا, تو اب
2 बच्चों को तुम भी मौलवी बना दो, फौरन सवाल होगा खाएगा कहां से ये। लोग भी सवाल करेंगे मौलवी बना रहे हो, खाएगा कहां से। तो मौलवियों को कौन खिलाता है? अक्सर मौलवियों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी होती है। और मैं तो अपनी मिसाल बार बार देता हूं, हम जब मदरसे में आए तसव्वुर नहीं था कि हम मस्जिद से और मुल्ला की दौड़ घर से मस्जिद, इससे बाहर कभी निकलेंगे भी। और 4 शादियों तो दूर की बात, कभी एक का भी नहीं सोचा था कि इस गुर्बत में कोई एक भी देगा। सब कुछ कुर्बान करके आए थे। तो हमारे हजरत बताया करते थे कि मौलवी के पास रिज़्क दौड़ के आता है, मौलवी आगे आगे, रिज़्क रोटी पीछे पीछे आ रही होती है। अब पराठे भाग रहे हैं हमारे पीछे, हम आगे आगे भाग रहे हैं। हकीकत है, अब तो पराठे, रोटी भी नहीं, रोटी से ऊपर की चीज क्या है? पराठा है। तो पैसा बुरी चीज नहीं है, जरूरत भी है पैसे की, सोसाइटी को भी, मुआशरे की भी। गुर्बत खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे को जो दिल में घुसाओगे ना, इसको ज्यादा लिफ्ट कराओगे, ये बुरी चीज है। तो उलमा के पास हमने पैसा भी देखा है। इश्क नहीं होता दौलत से, दिमाग खराब नहीं होता। और पैसे से मोहब्बत की अलामत क्या है? छिन जाता है तो गम कितना होता है। सहूलतें तो हर आदमी, बल्कि शरीयत का हुक्म है, जब अल्लाह ने पैसा दिया है तो इस्तेमाल करो उसको। हमने तो उलमा को देखा है, जितना इस्तेमाल कर रहे होते हैं इतना होता नहीं है उनके पास। दिल बड़ा होता है, जहां आया खर्च किया। और दुनिया पर इस आदमी ने जितना दिखा रहा होता है ना, सेब उससे डबल करके रखा हुआ होता है उसने, सेब उससे ज्यादा करके रखा हुआ होता है। एक दफा एक मौलाना साहब आए मेरी मौजूदगी में, उन्होंने काफी ज्यादा सोना दिया सदका, गोल्ड, बहुत बड़ी तादाद में गोल्ड था ना, उन्होंने सदका दे दिया किसी इदारे में। मैं बैठा हुआ था, किसी ने मुझे बाद में ताना दिया कि अबे ये जो है ना, जब ये इतना गोल्ड दे रहे हैं तो इनकी अर्निंग बहुत है। इनकी अर्निंग भी क्या है, पीछे बचाया हुआ भी कितना होगा। मैं उस मौलाना को जानता था, मुझे पता था ये टोटल इनकी बचत फिलहाल अब तक कितनी थी, टोटल ये थी। तो ये टोटल बचत ला के इन्होंने फी सबीलिल्लाह दे दी। अब उसके सदके को देख के तो लग रहा होगा पता नहीं पीछे करोड़ों रुपए बचा के रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो मौलाना गरीब थे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, लेकिन आज किसी में इतना ज़र्फ है कि इनकम अच्छी हो और महीने के आखिर में जीरो कर दे अपने आप को। जितनी भी अच्छी इनकम हो पीछे दबा के रखे हुए होते हैं उसने। तो मौलवियों के इसकी ज़िंदगी कुछ और स्टाइल की होती है। हाँ, मौलवियों में हर तरह के होते हैं, 1 नंबर भी 2 नंबर भी। जो 2 नंबर होते हैं फिर वो ऐसे ख़ानदानी किस्म के 2 नंबर होते हैं ना, उनकी 2 नंबरी फिर अफोर्ड नहीं हो सकती। जो 2 नंबर होते हैं ना, वो फिर कभी छाँव में मिलो तो अकेले में मिलो, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, लियब्लुवकुम, अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया। गोरा आज तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं दे सका। लियब्लुवकुम, वो तुम्हें आजमाना चाहता है। क्या आजमाइश है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अमल ज्यादा से ज्यादा अच्छा कौन करता है। तुम में अमल ज्यादा से ज्यादा, अहसन कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें तफजील, अच्छा नहीं, दूसरे के मुकाबले में अच्छा। क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे तो जब वो अच्छा करेंगे वो कहेंगे हम तो इम्तिहान में पास हो गए, अच्छा कर लिया ना हमने। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, इम्तिहान सिर्फ अच्छा नहीं है, अच्छे से अच्छा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है, दिमाग से करंट जा रहा है ना दिल की तरफ, तो बात आ रही होगी जब दिल को दिमाग चला के रखा हुआ है तो बाकी चीजें भी दिल दिमाग समझ रहा होगा। तुम में अच्छा अमल कौन करता है? वहुवल अजीजुल गफूर, वो जबरदस्त गालिब है, बुरा करोगे तो पकड़ेगा तुम्हें। अल गफूर, और अगर गलती करके तुम्हें एहसास हो गया कि मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूं, तौबा करोगे तो वो क्या करेगा? माफ कर देगा। तो मेरे भाई, कुरान की तो यही दावत है। हम कितने अरसे से कुरान